सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज मैं और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सेप्शंस के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर एक्सेप्शंस। उसके बाद एक्सेप्शंस को हम हैंडल कैसे कर सकते हैं हम ये भी देखेंगे। So before talking about exceptions, let me tell you that in programming we have three types of errors. Number one, syntactical errors. Number two, लॉजिकल एरर्स, नंबर थ्री रन टाइम एरर्स। ओके, बेसिकली मुझे सिंटैक्टिकल एरर्स देखिए, बेसिक थ्री टाइप्स ऑफ एरर्स हैं, सिंटैक्टिकल, लॉजिकल, रन टाइम। लेकिन और डेप्थ में जाइएगा तो कंपाइल टाइम एरर्स को हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक लेक्सिकल, सेमांटिक, सिंटैक्टिकल। उसमें हम बाद में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टॉक अबाउट सिंटैक्टिकल एरर्स। तो सिंटैक्टिकल एरर्स वो एरर्स होता है, मतलब सपोज आप सी प्रोग्राम लिख रहे हैं या सी प्लस प्लस में कोड लिख रहे हैं। ओके, आपने स्टेटमेंट के एंड में सेमीकोलन नहीं दिया। ओके, या फिर आइडेंटिफायर नेम लिखने का एक रूल है दैट यू कैन यूज ऑल द इंग्लिश अल्फाबेट्स इन अपर केस और लोअर केस, यू कैन यूज ऑल द डिजिट्स एंड यू कैन यूज अंडरस्कोर एज द ओनली स्पेशल कैरेक्टर। इसके अलावा अगर आप और कोई कैरेक्टर यूज करते हैं आइडेंटिफायर नेम के लिए तो वो सिंटैक्टिकल एरर हो जाएगा। ओके, मतलब वो एक्चुअली कंपाइल टाइम एरर हो जाएगा। So there are certain things which you need to maintain while writing a program, क्योंकि अगर आप वो चीजें मेंटेन नहीं करेंगे तो कंपाइलर को समझ में नहीं आएगा कि आप करना क्या चाहते हैं, और अगर कंपाइलर को समझ में ही नहीं आएगा तो वो आपके सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। तो ये एरर्स को लेकर के हम उतना टेंशन में नहीं रहते हैं, क्योंकि दीज एरर्स आर हैंडल्ड बाय द कंपाइलर। कंपाइलर आपको इंडिकेशन दे देगा कि यस, आपने लाइन नंबर 3 में सेमीकोलन मिस किया है या कॉमा मिस किया है या कोलन मिस किया है, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट पाइथन। तो ये सिंटैक्टिकल एरर्स हो गया या कंपाइल टाइम एरर्स हो गया। और डेप्थ में हम पढ़ेंगे, जैसे मैंने कहा कि कंपाइल टाइम एरर्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू लेक्सिकल एरर्स, सेमांटिक एरर्स एंड सिंटैक्टिकल एरर्स। ओके, सो विल स्टडी अबाउट दैट। लेकिन हमारा मेन इंटेंशन यहाँ एक्सेप्शंस के बारे में जानना है, तो मैं बस छोटा इंट्रो देके आगे बढ़ूंगा। नाउ टॉकिंग अबाउट लॉजिकल एरर्स। तो लॉजिकल एरर्स क्या है, एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। सपोज मैंने आपको बोला राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल द फिबोनाची नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। ओके, आपने क्या किया, यू हैव प्रिंटेड द फैक्टोरियल ऑफ 100 सपोज। ओके, तो प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि आपका कोड तो करेक्ट है, लेकिन मैंने कहा कुछ और, आपने किया कुछ और, तो ये लॉजिकल एरर हो गया। ओके, तो ये लॉजिकल एरर को हैंडल करने के लिए मतलब टेस्टर्स बैठे हुए हैं, और ये लॉजिकल एरर पूरा ह्यूमन बेस्ड है। ओके, हमें ही हैंडल करना पड़ेगा, तो इसको भी हैंडल किया जा सकता है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस सबसे खतरनाक एरर होता है। क्यों? क्योंकि एक्सेप्शन कब होगा किसी को नहीं पता। इसका बोलने का मतलब ये है कि सेम प्रोग्राम, फॉर अ गिवन सेट ऑफ इनपुट्स आपका प्रोग्राम सही चल रहा है, एंड फॉर अनदर गिवन सेट ऑफ इनपुट्स आपका प्रोग्राम एब्रप्टली एंड हुआ। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जैसे सपोज आपने कोड लिखा दैट यू आर टेकिंग टू इनपुट्स एंड यू आर परफॉर्मिंग ए बाई बी, मतलब आप डिविजन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से आपने कोड लिखा, सिंटैक्टिकली करेक्ट है, लॉजिकली करेक्ट है। व्हाट इफ यूजर ने डिनोमिनेटर में, मतलब या फिर ये कहे कि जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं डिवाइजर, वो जीरो दे दिया, तब तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि यू कैन नॉट डिवाइड अ नंबर बाई जीरो। मतलब एक्चुअली हम उसको अनडिफाइंड बोलते हैं या इंफिनिटी बोलते हैं, बट प्रोग्रामिंग में हम नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट परफॉर्म ए बाई बी इफ बी इज जीरो। अब इसे हैंडल कैसे किया जाए? अगर डिवाइसर जीरो है तो इसे हम हैंडल कैसे करेंगे? अगर डिविडेंड जीरो है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर डिवाइजर जीरो है तो इसे हम हैंडल कैसे करेंगे, ये चीज हमें देखना पड़ेगा। अब बात यह है कि हम इस एक्सेप्शन को रोक तो नहीं सकते हैं। मतलब आप यूजर को इनपुट देने से तो रोक नहीं सकते हैं कि नहीं, आप जीरो इनपुट नहीं दे सकते हो। उसका कीबोर्ड है, वो जो चाहे वो कर सकता है। और आप अपने प्रोग्राम को भी चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप क्या करिएगा, ये पॉसिबल ही नहीं है किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करना। लेकिन आपको एक फंक्शन ऐसा लिखना है इन विच यू आर परफॉर्मिंग डिविजन ऑपरेशन। तो हमारा मेन इंटेंशन क्या है, मैं कोड करके आपको दिखाता हूँ। ओके, ध्यान से देखिएगा। सपोज
मैंने इनपुट लिया, ओके, ए, और मैंने यहाँ पर और एक इनपुट लिया, ओके। मेरा इंटेंशन है टू परफॉर्म डिविजन ऑपरेशन, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिंपली प्रिंट कर दे रहा हूँ ए बाई बी, और उसके बाद मैं और एक लाइन प्रिंट कर दे रहा हूँ बाय, ओके। तो ये मैंने एक सिंपल सा पाइथन कोड लिखा। चलिए इसे रन करते हैं, ओके। इसे रन करते हैं। मैंने 10 दिया, मैंने 2 दिया, 5 प्रिंट हुआ, बाय प्रिंट हुआ, देखिए 5 प्रिंट हुआ, बाय प्रिंट हुआ, बहुत सही। चलिए इसे एक बार और रन करते हैं, ओके। इस बार मैंने 10 दिया और मैंने 0 दे दिया, ओके। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पर मैसेज प्रिंट हुआ, जीरो डिवीजन एरर। हाँ, वो तो प्रिंट होना ही था क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, एक्सेप्शन हुआ। लेकिन जो सबसे खराब चीज यहाँ पर हुआ है, ये हुआ है कि जैसे ही एक्सेप्शन हुआ, जैसे ही ऐसा कोई कंडीशन इंटरप्रेटर को मिला कि यस ये रॉन्ग है, ये हम परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर एरर आया, उसके बाद के जो लाइंस है वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो सपोज करिए आप किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहे हैं, आपने 1000 लाइन्स का एक कोड लिखा, ठीक है, और सपोज करिए लाइन नंबर 15 पे कोई एक्सेप्शन ऑकर हुआ। तो चलिए वो एक्सेप्शन ऑकर हुआ, वो हैंडल भी हो गया, एक मैसेज प्रिंट हो गया है यहाँ पर दैट यस जीरो डिवीजन एरर, यू आर डिवाइडिंग अ नंबर बाय जीरो, पढ़ के समझ में आ रहा है। लेकिन उसके बाद के जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट नहीं हुए। तो एक छोटी सी गलती की वजह से पूरा प्रोग्राम एब्रप्टली एंड हुआ। हम ये नहीं चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि अगर एक्सेप्शन हो रहा है, यूजर को एक प्रॉपर मैसेज डिस्प्ले किया जाए और उसके बाद के जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट हो। हमारा ये इंटेंशन है। मतलब हम ये चाहते थे कि इस प्रोग्राम में अगर मैं बी का वैल्यू 0 देता भी हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आफ्टर दैट लाइन, जहां पर देखिए एक्चुअली प्रोग्रामिंग में दो स्टेटमेंट्स होते हैं, एक होते हैं नॉर्मल स्टेटमेंट्स, एक होते हैं क्रिटिकल स्टेटमेंट्स। क्रिटिकल स्टेटमेंट्स मतलब जो इनपुट के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो मतलब एक्सेप्शन प्रोड्यूस कर सकते हैं, उनको हम क्रिटिकल स्टेटमेंट्स बोलते हैं। और नॉर्मल स्टेटमेंट्स जैसे कि मैं जो सपोज यहाँ पर मैंने ऐसे कुछ लिख दिया a इक्वल्स टू 10, तो ये कभी मेरा एक्सेप्शन नहीं देगा क्योंकि मैं यहाँ पर a मतलब जो मेरा एक आइडेंटिफायर है उसमें मैं एक नंबर इनिशियलाइज कर रहा हूँ यूजिंग इक्वल टू ऑपरेटर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम ये जानेंगे कि हम किस तरीके से इन एक्सेप्शंस को हैंडल कर सके कि यूजर को हम एक प्रॉपर मैसेज डिस्प्ले कर सके, नंबर वन। नंबर टू, हमारे प्रोग्राम में जो बाकी स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट हो। तो उसके लिए जैसा जावा में हमारे पास ट्राई, कैच और फाइनली था, वैसे ही पाइथन में हमारे पास ट्राई, एक्सेप्ट एंड फाइनली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ट्राई ब्लॉक के बारे में देखेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, जो भी स्टेटमेंट मतलब अगर आपको लगता है कि ये स्टेटमेंट एक्सेप्शन प्रोड्यूस कर सकता है, आप उस स्टेटमेंट को आंख बंद करके ट्राई ब्लॉक में लिख दीजिए। आपका यही काम होना चाहिए। आपको लग रहा है कि हाँ ये जो स्टेटमेंट है मेरा ए बाई बी, ये एक्सेप्शन प्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि अगर यूजर बी के जगह पे जीरो देता है, मतलब इनपुट में जीरो देता है, तब मेरा ये एक्सेप्शन प्रोड्यूस करेगा, उसको मैं ट्राई ब्लॉक में लिखूंगा, ओके। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ वही स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं ट्राई ब्लॉक में जो कि क्रिटिकल स्टेटमेंट्स हो। आप कुछ भी लिख सकते हैं। सपोज यहाँ पर मैंने लिखा प्रिंट हेलो, ठीक है। आप कोई ऑपरेशन भी यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर लिखा जी इक्वल्स टू 10 और फिर मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दिया 10, ठीक है। तो चीज ये है, अच्छा, अब पहले मैं इसको क्लियर करता हूँ। तो जितना स्टेटमेंट्स आप चाहें लिख सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जैसे ही एक्सेप्शन हुआ, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, मैं जब ए बाई बी परफॉर्म कर रहा हूँ, अगर बी का वैल्यू जीरो होता है मतलब एक्सेप्शन, उसके बाद ट्राई में जितने भी स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे, क्योंकि जैसे ही एक्सेप्शन होता है डायरेक्ट मेरा जो आप ये समझिएगा जो कर्सर है या फिर जो मेरा इंटरप्रिटेशन है वो होने लगेगा मेरा कैच ब्लॉक से। मतलब ट्राई को हैंडल करने के लिए मेरे पास, सॉरी मैं यहाँ कैच नहीं बोल सकता, कैच जावा में है, यहाँ एक्सेप्ट है, काम एक ही है, नाम अलग अलग है। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट एक्सेप्शन एस ई, इसका मतलब ये हो रहा है कि जैसे ही एक्सेप्शन हुआ, जो एक्सेप्शन हुआ ट्राई ब्लॉक वो एक्सेप्शन रिटर्न करेगा। आप इस तरीके से समझिए, जिसको हम ई में ले रहे हैं, मीन्स दैट एक्सेप्शन को मैं एक एलाइसिंग दे दे रहा हूँ ई। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली मैं प्रिंट कर दे रहा हूँ ई। नाउ लेट मी रन द कोड, ओके। देखिए ध्यान दीजिएगा,
ओके, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, देखिए मैंने 10 दिया और मैंने 2 दिया, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, इस चीज पे ध्यान दीजिए, आउटपुट। ओके, तो सबसे पहले प्रिंट ए बाई बी, कोई दिक्कत नहीं है, 5.0 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद देखिए सारे स्टेटमेंट्स जो ट्राई ब्लॉक के अंदर है वो काम किए हैं। ओके, काम इसलिए किए हैं क्योंकि मेरा एक्सेप्शन नहीं हुआ है। अगर एक्सेप्शन होता तो जहां एक्सेप्शन हुआ उसके बाद के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होते, लेकिन जो कि यहाँ एक्सेप्शन नहीं हुआ है इसलिए सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हुए हैं, एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, क्योंकि एक्सेप्ट ब्लॉक तभी एग्जीक्यूट होगा अगर ट्राई में एक्सेप्शन होता है। ओके, और उसके बाद देखिए ये मेरा नॉर्मली फिर बाय प्रिंट हो गया लास्ट में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब आते हैं हम एक्सेप्शन वाले केस में। ओके, चलिए देखते हैं। मैंने दिया 10, ओके, मैंने दिया 0, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये क्या हुआ, मैं ऊपर करता हूं, डिविजन बाय 0, मतलब ये कैसे परफॉर्म हुआ, जैसे ही इस लाइन पे देखिए, यहाँ पर, ये यहाँ पर आता है एग्जीक्यूशन, तो मेरा एक्सेप्शन देता है। ओके, क्योंकि वी आर डिवाइडिंग अ नंबर बाय 0। उसके बाद ये जो स्टेटमेंट्स है ये एग्जीक्यूट नहीं हुए, डायरेक्टली मेरा एग्जीक्यूशन यहाँ आया, ठीक है, एक्सेप्ट ब्लॉक में, और मैंने वो एक्सेप्शन को प्रिंट किया। क्या एक्सेप्शन है, डिविजन बाय 0। ओके, मैंने उस एक्सेप्शन को प्रिंट किया और मेरा ये जो लास्ट स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट हुआ। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ट्राई एक्सेप्ट यूज नहीं करता तो एक्सेप्शन आता, और मैं मानता हूँ कि मतलब सिस्टम अपने से एक मतलब मैसेज डिस्प्ले करता, ओके इट्स जीरो डिविजन एरर, लेकिन प्रॉब्लम ये होता कि उसके बाद के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होते। हम चाहते हैं कि अगर कोई एक्सेप्शन आता भी है तो ऑल द स्टेटमेंट्स रिटन आफ्टर दैट शुड बी एग्जीक्यूटेड। तो वो चीज यहाँ पर हुआ। और एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, एक चीज पे ध्यान दीजिएगा, सी वन थिंग, ध्यान दीजिएगा, मैं ना रन कर रहा हूँ। ओके, मैंने दिया 10, ध्यान दीजिएगा। ओके, मैंने दिया 10, अच्छा, एक मिनट, मैं इसको ट्राई ब्लॉक के अंदर डाल दे रहा हूँ, ठीक है। क्यों डाल रहा हूँ मैं बता रहा हूँ आपको। मैंने रन किया, मैंने दिया 10, सॉरी, ओ सॉरी, इंडेंटेशन प्रॉब्लम। ओके, नाउ आई शुड रन, नाउ इट्स ओके। मैंने दिया 10, ओके, मैंने दिया p, सोचिए मुझे देना था यहाँ पर एक इंटीजर, ओके, लेकिन मैंने दिया p। चलिए रन करके देखते हैं हुआ क्या। परफेक्ट, ओके, मैंने दिया p, ये भी मेरा एरर है। एक्सेप्शन यहाँ पर भी हुआ क्योंकि मुझे तो चाहिए था मतलब मैं मुझे चाहिए था बी में एक इंटीजर, लेकिन मैंने दिया एक कैरेक्टर। तो उसके वजह से क्या हुआ, फिर उसके बाद बाकी स्टेटमेंट्स मेरे एग्जीक्यूट नहीं हुए, मतलब इस लाइन के बाद बाकी स्टेटमेंट्स मेरे एग्जीक्यूट नहीं हुए, क्योंकि इस केस में मेरा एक्सेप्शन यहाँ पर आ रहा है। इस केस में मेरा एक्सेप्शन इस लाइन में आ रहा है, उसके बाद के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं हुए, डायरेक्टली मेरा प्रिंट हुआ ये। ओके, अब मैं इसके थ्रू आप सभी को बताना ये चाहता था कि यू कैन राइट डिफरेंट एक्सेप्ट ब्लॉक्स ऑल्सो। मतलब अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा। ओके, व्हाट आई एक्चुअली वांट टू से कि, जस्ट अ मिनट, ओके, इसको मैं वापस से बाहर कर दे रहा हूँ। अब देखिएगा मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पर, एक्सेप्ट जीरो डिविजन एरर एज ई। ओके, मैं बस आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि वी कैन यूज डिफरेंट एक्सेप्ट ब्लॉक्स। ओके, मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक्स, एक्सेप्ट वैल्यू एरर एज ई, प्रिंट ई। ओके, और लास्ट में एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई, प्रिंट ई। ओके, अब ये आएगा मेरा, देखिए क्या कर रहा हूं मैं, हो क्या रहा है,
अगर जीरो डिविजन एरर आता है तो उसको ये एक्सेप्ट ब्लॉक मेरा हैंडल करेगा। ओके, अगर जीरो डिविजन एरर आता है। अगर वैल्यू एरर आता है, इसका मतलब ये कि मुझे इनपुट देना था इंटीजर लेकिन मैंने दिया कैरेक्टर, उसको ये एक्सेप्ट ब्लॉक हैंडल करेगा। ओके, और अगर इन दोनों के अलावा कोई और एरर आता है उसको मेरा आखिरी एक्सेप्ट ब्लॉक हैंडल करेगा। तो बात यह है, आप सिर्फ एक एक्सेप्ट ब्लॉक यूज करते, एक्सेप्शन यानी सबके ऊपर है, क्योंकि ये सारे तो एक्सेप्शंस ही हैं, चाहे वो जीरो डिविजन एरर हो चाहे वैल्यू एरर हो। तो आप चाहें तो अलग अलग मेंशन कर सकते हैं, और नहीं तो आप सिर्फ अगर एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई लिखते हैं, इसका मतलब कि कोई भी एक्सेप्शन हो, दिस एक्सेप्ट ब्लॉक इज गोइंग टू हैंडल दैट। तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं रन करता हूँ, सपोज मैंने 10 दिया, मैंने 0 दिया। ओके, तो यहाँ पर आएगा मेरा डिवीजन बाय जीरो। तो याद रखिएगा, ये जो डिवीजन बाय जीरो है, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ दिस एक्सेप्ट ब्लॉक, क्योंकि अगर कोई एक एक्सेप्ट ब्लॉक मतलब लाइन से ये चेक करेगा, जैसे ही एक्सेप्ट ब्लॉक मैच किया, मैच कैसे किया, यहाँ पर मैं बोला कि अगर जीरो डिविजन एरर आएगा तभी ये एक्सेप्ट ब्लॉक मैच करेगा। जीरो डिविजन एरर आया, ये एक्सेप्ट ब्लॉक मैच किया, द थिंग विल बी प्रिंटेड। उसके बाद के जो एक्सेप्ट ब्लॉक्स हैं उनसे अब कोई लेना देना नहीं है, वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। ओके, सीधा उसके बाद बाहर का ये प्रिंट बाय प्रिंट हो गया। ओके, अब अगर मैं यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं देता हूँ 10 और मैं यहाँ पर L दे देता हूँ। अब क्या प्रिंट हुआ, ये देखिए, इनवैलिड लिटरल फॉर इंट, मतलब यही एक्चुअली ये वैल्यू एरर है। ओके, तो इसका मतलब ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ। ओके, ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, पहला वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ। जैसे ही कोई एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है उसके बाद के ब्लॉक्स एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। तो इस केस में मैं ये नहीं भी लिखता तो चलता, सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ, हैश हैश। ओके, जैसे कि यहाँ पर देखिए आप, मैंने 10 दिया, मैंने 0 दिया, ये जरूर काम करेगा। काम इसलिए करेगा क्योंकि मैंने जीरो डिविजन एरर को हैंडल करने के लिए एक एक्सेप्ट ब्लॉक लिखा है, मैंने वैल्यू एरर को हैंडल करने के लिए एक एक्सेप्ट ब्लॉक लिखा है। लेकिन इन दोनों के अलावा भी बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं, अगर उनमें से कोई एक्सेप्शन ऑकर हुआ तो फिर यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि उस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए मैंने यहाँ पर कोई एक्सेप्ट ब्लॉक नहीं लिखा है। इसलिए बेटर ये है कि अगर आपको जिन एक्सेप्शंस का नाम पता है आप मेंशन कर दीजिए, अगर आपको नहीं पता है तो डायरेक्टली आप एक्सेप्शन यूज कीजिए, बिकॉज दिस ब्लॉक कैन हैंडल एवरीथिंग। ये जो ब्लॉक है, ये जो एक्सेप्ट ब्लॉक है, दिस कैन हैंडल एवरीथिंग। अब मैं आपको फाइनली के बारे में बताऊंगा, और फाइनली के बारे में बताते ही मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा और मैं चाहता हूं कि आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में करिए। फाइनली का काम ये है कि चाहे एक्सेप्शन ऑकर हो या ना हो, दैट ब्लॉक विल बी प्रिंटेड। मतलब सपोज करिए मैं चाहता हूं हेलो प्रिंट करना, ठीक है, जस्ट थिंक, मैं चाहता हूं कि हेलो प्रिंट हो। ओके, मैं चाहता हूं हेलो प्रिंट हो। चलिए ध्यान दीजिएगा, मैंने दिया 10। ओके, मैंने दिया 2, हेलो प्रिंट हुआ। बहुत अच्छा, हेलो क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि जो कि कोई एक्सेप्शन ऑकर नहीं हुआ, इस इसलिए मेरा पूरा ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ और कोई भी एक्सेप्ट एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ओके, मेरा हेलो प्रिंट हुआ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ भी हो, मेरा हेलो प्रिंट हो। मैंने 10 दिया, 0 दिया, इन दिस केस हेलो विल नॉट बी प्रिंटेड। देखिए, सॉरी, ये प्रॉब्लम, ओ जस्ट अ मिनट, मैं यहाँ एक चीज मिस किया। ओके, ये चीज ध्यान से समझिएगा, मैंने 10 दिया, इंडेंटेशन, पाइथन में ये सबसे खराब है, ये इंडेंटेशन जो ध्यान में रखना पड़ता है। मैंने 10 दिया, मैंने 0 दिया, इन दिस केस हेलो विल नॉट बी प्रिंटेड। क्यों हेलो प्रिंट नहीं होगा, हेलो इसलिए नहीं प्रिंट होगा कि मेरा इस लाइन में एक्सेप्शन आया, इस लाइन में एक्सेप्शन आया, और जैसे ही एक्सेप्शन आया, ऑल द लाइंस आफ्टर दैट लाइन वोंट बी एग्जीक्यूटेड, मैं सीधा एक्सेप्ट ब्लॉक में चला जाऊंगा। कौन से एक्सेप्ट ब्लॉक में, इस एक्सेप्ट ब्लॉक में, बिकॉज इट इज हैंडलिंग जीरो डिविजन एरर। चेक करते हैं, मैंने दिया, ओके, मेरा हेलो प्रिंट नहीं हुआ। तो आप बोलेंगे यार अब तो प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि मैं चाहता था मेरा हेलो प्रिंट हो। आप बोलेंगे मैं क्या करूंगा, एक्सेप्ट ब्लॉक में हेलो लिखूंगा, ओके प्रिंट करूंगा। लेकिन अगर आप एक्सेप्ट ब्लॉक में हेलो प्रिंट कराते हैं, तो अगर एक्सेप्शन नहीं आता है देन दैट ब्लॉक वोंट बी एग्जीक्यूटेड, क्योंकि एक्सेप्ट ब्लॉक तो तभी एग्जीक्यूट होगा अगर एक्सेप्शन आता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस प्रिंट हेलो को ना तो ट्राई में लिखेंगे ना तो एक्सेप्ट में लिखेंगे, हम क्या करेंगे, और एक ब्लॉक है, ओके,
फाइनली इसमें हम क्या करेंगे, प्रिंट हेलो लिखेंगे। ओके, चलिए अब क्या है, जस्ट सी, चाहे यहाँ पर हेलो प्रिंट हुआ, इस केस में एक्सेप्शन आ रहा है। अगर आप कोई वैसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें एक्सेप्शन ना है, उस केस में भी हेलो प्रिंट होगा। अब मेरा जो आप सभी से क्वेश्चन है कि अगर यही था तो यहाँ पर बाय तो हमने बाहर सिंपली लिख दिया, तो इसका मतलब क्या है, जो हमने बाय प्रिंट किया है दैट दिस स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्सेप्शन, क्योंकि ये भी तो एक्सेप्शन आए चाहे ना आए, मेरा ये प्रिंट बाय तो प्रिंट होगा ही। ओके, तो यहाँ पर फाइनली का क्या काम है आप बताइए। फाइनली का मैंने आपको क्या यूज बोला, फाइनली का यूज ये है कि चाहे एक्सेप्शन ऑकर हो चाहे ना हो, इसका मतलब चाहे एक्सेप्शन ऑकर हो चाहे ना हो, दिस फाइनली विल बी एग्जीक्यूटेड। ओके, तो उसका फायदा क्या है, अगर मैं कुछ ऐसा चीज प्रिंट करना चाहता हूँ जो मेरा प्रिंट हो इररिस्पेक्टिव कि एक्सेप्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको तो मैं डायरेक्टली ट्राई और एक्सेप्ट के बाहर लिख दूंगा, जैसे यहाँ पर हम स्टार्टिंग से करते ही आए हैं। और यही तो मैंने रीजन बताया कि क्यों हम बेसिकली एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज करते हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि मतलब एब्रप्टली टर्मिनेट ना हो हमारा प्रोग्राम। ओके, तो यहाँ पर फाइनली का काम क्या है आप ये बताइएगा। मैं तो डायरेक्टली क्या मतलब, अच्छा एक बात बताइए, यही चीज है ना, मैं तो डायरेक्टली यहाँ पर प्रिंट हेलो लिख सकता था, जैसे मैंने प्रिंट बाय लिखा था। इस केस में भी प्रिंट हेलो मेरा प्रिंट होता, मीन्स ये स्टेटमेंट मेरा एग्जीक्यूट होता, चाहे मेरा एरर हो चाहे ना हो। तो क्यों, फाइनली का काम क्या है, इस पे रिसर्च करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग मी। इसके अगले लेक्चर में मैंने जैसे बोला था वो मिसलेनियस पार्ट 2 तो मैं निकालूंगा ही। वी विल टॉक अबाउट एक्सेप्शन हैंडलिंग इन सी, सी प्लस प्लस एंड जावा ऑल्सो। ओके, so thank you so much.